मेरे साथ एससी कांग्रेस के राष्ट्रीय चेयरमैन राजेंद्र पाल गौतम जी खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। पहला सवाल तो ये है कि आप लोग राष्ट्रीय कन्वेंशन करने जा रहे हैं जिसमें दलित भी शामिल होंगे, जिसमें माइनॉरिटी भी शामिल होंगे। इसका मकसद आखिर क्या है? पहले चरण में दलित और माइनॉरिटी है, दूसरे चरण में दलित माइनॉरिटी आदिवासी है, तीसरे चरण में दलित माइनॉरिटी आदिवासी और अति पिछड़े हैं, और चौथे में उसमें ओबीसी है, और पांचवें चरण में जनरल कैटेगरी का गरीब है। अभी फर्स्ट कन्वेंशन है, उसके बाद सेकंड होगी, थर्ड होगी, फोर्थ होगी, फिफ्थ होगी। क्योंकि पूरे देश में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो प्रताड़ना के शिकार हैं, सत्ता के द्वारा भी प्रताड़ित हैं, पुलिस के द्वारा भी प्रताड़ित हैं, और दबंगों के द्वारा भी प्रताड़ित हैं, और महंगाई से भी प्रताड़ित हैं, शिक्षा की महंगाई से भी प्रताड़ित हैं, नौकरी के अवसर नहीं है। तो उसमें अगर कोई सबसे ज़्यादा प्रताड़ित है तो वो दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी और अति पिछड़े हैं। और जनरल कैटेगरी के गरीबों का भी वही हाल है। तो हमने जो शुरुआत की है, कल ही मेरी विक्रांत भूरिया जी से बात हुई, तो सेकंड फेज़ मीटिंग उनके साथ है आदिवासी डिपार्टमेंट के। तो अभी पहली मीटिंग हम लोग दलित और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की साथ में है, और अगली इसके बाद जो होगी उसमें दलित, माइनॉरिटी और आदिवासी होगी। तो मैं ये सब समझना चाहता हूँ इसके पीछे रणनीति क्या है, क्योंकि आप दलितों को तो एक साथ लेकर आ ही रहे हैं, संविधान सम्मेलन कर रहे हैं, अब मुसलमानों को भी लेकर आ पा रहे हैं, अल्पसंख्यकों को भी लेकर आ रहे हैं, गरीब जो स्वर्ण जाति के लोग हैं, इसके पीछे रणनीति क्या है? रणनीति ये कि जो देश में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को तबाह कर दिया है। रुपया लगातार गिर रहा है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, शिक्षा के अवसर खत्म हो रहे हैं, पेपर्स लगातार लीक हो रहे हैं, सेंटर के सेंटर बिक रहे हैं। तो ये देश जा कहाँ रहा है? देश के सारे संसाधन चंद पूंजीपतियों के हाथ में सौंपे जा रहे हैं। ऐसे में खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका जी, मतलब ये संसद के अंदर भी संसद के बाहर भी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज सड़कों पर आप देखेंगे तो चारों तरफ देखिए एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी वो लड़ रही है। सारी जो बाकी की जो पार्टी है वो चुप हैं, और जो बहुजन पार्टी जिनको हम बोलते थे वो सरेंडर, चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसे में प्रताड़ना कौन झेल रहा है? मुस्लिम झेल रहा है। जेलों में दलित मुस्लिम ज़्यादा है, मेजोरिटी में देखोगे, और अनेकों ऐसे जिन पे झूठे केस हैं। आए दिन जो हत्याएं होती है वो इन्हीं वर्गों की होती हैं। बहन बेटी के साथ बलात्कार करके उनको मार दिया जाता है, और कहीं पेशाब पिलाया जा रहा है तो कहीं मल पिलाया जा रहा है, कहीं ऊपर पेशाब किया जा रहा है। इस तरह की इस हद तक घटनाएं बढ़ गई हैं कि समाज करा रहा है। और ऐसे में सत्ता चुन चुन के दलितों को और माइनॉरिटी को कुचलने में लगी है। एकजुट करना चाह रहे हैं इन लोगों को। इन सबको एकजुट करके भारत को बचाने की लड़ाई लड़नी है। जो आदरणीय खड़गे जी और राहुल गांधी जी जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उनके हाथों को मजबूत करना। अभी उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में विधानसभा चुनाव है, क्या उससे पहले ही माना जाए कि एक रणनीति के तौर पे आप लोग इन चुनाव में उतरना चाहते हैं? 100% ना केवल उतरेंगे, सरकार बदल देंगे। आप देखेंगे अपनी आंखों से, जो लोग ये सोचते हैं कि वो पूरे देश के संसाधनों का इस्तेमाल करके, वो ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी का इस्तेमाल करके, वो इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करके, सो कॉल्ड जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जो जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, उसका इस्तेमाल करके वो हर चुनाव को जीतते चले जाएंगे। तो ये उनकी गलतफहमी इस बार दूर करनी है। देखिए, एक और सवाल है कि इस कन्वेंशन में कौन कौन शामिल होगा? राहुल गांधी, खड़गे साहब, कौन कौन आ रहे हैं? नहीं, अभी इसमें वरिष्ठ नेताओं को नहीं बुला रहे हैं। अभी हम अपना जो हमारे 4-5 महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट हैं, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी, अभी इन डिपार्टमेंट में आपस में कोऑर्डिनेट करके राज्यों में संगठन को मजबूती देना है, राज्य के संगठनों को ताकतवर बनाना है, बूथ लेवल तक संगठन को मजबूत करना, ताकि बूथ पे एक बूथ पे 5-5 लोग खड़े हों। जब संगठन मजबूत होगा तो बाकी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो आगे आप कह रहे हैं कन्वेंशन अभी आदिवासियों को भी जोड़ा जाएगा इसमें, तो उसमें क्या राहुल गांधी शामिल होंगे? जब हम पांचों का कोऑर्डिनेट ठीक कर लेंगे, उसके बाद निश्चित तौर पर आदरणीय राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वेणुगोपाल जी, प्रियंका जी और तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, बीच बीच में फिर उनका। तो ये 5 कोऑर्डिनेशन क्या है, 5 वर्ग क्या है? ये बेसिकली एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, 4 वर्ण तो ये हैं सीधे सीधे, और उसमें भी ओबीसी में अति पिछड़े और पिछड़े। फिर जनरल कैटेगरी में एक तो जो प्रताड़ित है, गरीब है, जो जिसके बच्चे शिक्षा के पैसे के अभाव में शिक्षा छोड़ रहे हैं, पढ़ाई छोड़ रहे हैं, वो उनका भी दर्द वही है, उनको भी साथ लेना है। और बाकी का सवर्ण समाज में से जो मानवतावादी है, जो न्याय को पसंद करता है, जो इस दंश को झेल रहा है, जो बीजेपी ने देश को बर्बाद किया है। ऐसा नहीं है सब लोग ही आंख मीच के बीजेपी के साथ खड़े नहीं खड़े हैं।
वो तो छल कपट से, प्रपंच से और संसाधनों का बेजा इस्तेमाल करके, धन के दम पर, धन बल, बाहुबल और मीडिया बल, इलेक्शन कमीशन बल, वो सारा कुछ लगा के जो जीत रही है, सारे देश के ब्यूरोक्रेसी का इस्तेमाल करके डरा के, अब उसके उस जो उन्होंने चक्रव्यूह रचा है, उस चक्रव्यूह को भेदना और है। आप जातियों को जोड़ने की रणनीति बना रहे थे, दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी 12 साल बेमिसाल मना रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए 12 साल बेमिसाल नहीं है, 12 साल में देश हुआ कंगाल, 12 साल में देश की जनता हुई बेहाल, 12 साल में भारतीय जनता पार्टी के नेता हुए मालामाल, देश की कर दिए खस्ता हाल। अब भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश के लोग समझ रहे हैं, पूरा युवा आज भयंकर तरीके से गुस्से में है और वो रोड पे उतरेगा। एनएसयूआई के हमारे युवा, कांग्रेस यूथ कांग्रेस के हमारे लोग रात दिन पूरे देश में सड़कों पे आज, और बीजेपी की पुलिस जो लटके दम पे उन्हें रोकने की असफल कोशिश कर रही है। सड़क पर उतरने की पूरी मुकम्मल रणनीति। निश्चित तौर पे हम लोग देश बचाने के लिए लड़ेंगे। तो देश बचाने की लड़ाई जो है राजेंद्र पाल गौतम के नेतृत्व में, या ये कहें कि कांग्रेस के नेतृत्व में 5 जातियों को जोड़कर उतरने को लेकर चर्चा की जाएगी और राष्ट्रीय कन्वेंशन ने बुलाया गया है, जिसमें अल्पसंख्यक जाति के लोग इसमें मौजूद रहेंगे, इसके अलावा एससी समुदाय के लोग मौजूद रहेंगे, और इसके अलावा बड़ी बात है जो अपर जातियां हैं, स्वर्ण जातियां हैं, उनके जो गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, उनको शामिल किया जाएगा। सहयोगी राजेंद्र सिंह के साथ मोहित राज दुबे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।